हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि किस पे बेस्ड है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, यहाँ पर भी हमें रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट सी एंड बी। तो यहाँ पर हमें ये फिगर गिवन है, ये वाली फिगर। तो सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा कि कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एज सोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट सी एंड बी। तो ए पॉइंट कहाँ पर है, ए पॉइंट यहाँ पर है और बी पॉइंट यहाँ पर है। तो ए और बी के बीच में हमें क्या फाइंड करना, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना यहाँ पे और यहाँ पर इसके बीच में। तो मैंने बताया था जिस भी पॉइंट के बीच में फाइंड करना, सबसे पहले उसको छोड़ के जो क्लोज होता है उसको सोल्व करेंगे, बाद में ए और बी पॉइंट पे आएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस जो ये ऊपर वाली सर्किट है, इस वाले रेजिस्टेंस को छोड़ के बाकी पूरी सर्किट को सोल्व करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस सर्किट को, इस सर्किट में यहाँ पर क्या है कि जिसका मतलब ए और बी के बीच में निकालना। तो बैटरी कहाँ पे कनेक्ट होगी, बैटरी यहाँ पे कनेक्ट होगी ए और बी के बीच में। तो बैटरी अगर यहाँ पे कनेक्ट होगी तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस है, जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये वाला रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए पॉइंट पे, बैटरी के पॉइंट पे। इसका मतलब ये और ये पैरेलल में होंगे। लेकिन ये दोनों जब आपस में पैरेलल में होंगे तो उसके बाद जो ये सर्किट है इसके एंड पॉइंट से, लेकिन इस रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट से अगला रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये वाला। इसका मतलब क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो पैरेलल में होगा, लेकिन सबसे पहले जब ये इसका एंड पॉइंट से अगले वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है। उसके बाद हम जैसे ये बता रहा था कि मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, तो इसके एंड पॉइंट से नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है। तो देखना यहाँ पर कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में था, इसके साथ ये रेजिस्टेंस सीरीज में था, फिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, फिर इसके साथ जो सीरीज में था उसका रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट यहाँ पे, इसके साथ जो सीरीज में था उसका एंड पॉइंट यहाँ पे। इसका मतलब क्या, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, फिर एक दूसरे के पैरेलल में होंगे, और ये भी इनके साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी फॉर्मेशन हो रही है, व्हीट स्टोन ब्रिज की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे कौन सी फॉर्मेशन हो रही है, व्हीट स्टोन ब्रिज की फॉर्मेशन। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की जो फॉर्मेशन होती है, मैंने पहले भी बताया कि व्हीट स्टोन की ब्रिज की फॉर्मेशन में कैसे होता है, ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 4 रेजिस्टेंस है और 5वां जो रेजिस्टेंस है वो इनके बीच में कनेक्ट है। तो मैं यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करें यहाँ पर ऊपर वाले सर्किट को। तो ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। तो सारे कितने हैं, 4 ओम के रेजिस्टेंस है। और ए पॉइंट जो हमने इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसका ए पॉइंट पे कनेक्ट है, ये इसका रिजल्ट भी यहाँ पे बी पॉइंट से कनेक्ट। तो हमने ए बी लिख लिया यहाँ पे। अभी हम किसको सोल्व कर रहे हैं, अभी हम इसको छोड़ के बाकी सर्किट को सोल्व कर रहे हैं। तो ये कौन सी फॉर्मेशन आ चुकी है, यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज की फॉर्मेशन आ चुकी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस सीरीज में और ये रेजिस्टेंस सीरीज में, फिर इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों का इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, फिर इस दोनों का एंड पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों का एंड, फिर एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। और ये वाला जो रेजिस्टेंस बचा ये भी इनके साथ किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो सबसे पहले बताया था, आप इसके बाद सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, कि जब भी इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो इन रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल हो जाए, तो बीच वाली ब्रांच में करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस ब्रांच को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे नेगलेक्ट कर देते हैं पूरी ब्रांच को। तो इसका रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा, टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों को सीरीज में, फिर एक दूसरे के पैरेलल में। तो बीच वाली ब्रांच को यहाँ पे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे अभी सी डी मान लेता हूँ कि सी डी ब्रांच को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों का रेशो 4/4 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी 4/4 इज इक्वल टू 1 है। तो दोनों ब्रांच, इन ब्रांच का रेशो इन ब्रांच का रेशो क्या, सेम है। और उस केस में क्या करते हैं, सी डी ब्रांच को नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ड्यू टू बैलेंस कंडीशन, ब्रांच सी डी इज नेगलेक्टेड, उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इज नेगलेक्टेड। तो उस ब्रांच को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो अब दोनों को सीरीज में निकालेंगे, इन दोनों को, फिर इन दोनों को सीरीज में, फिर एक दूसरे के पैरेलल में।
तो इनके लिए सीरीज में कितना आ जाएगा, मैंने आर एस लिखा 4 + के 4 = 8 ओम, और इन दोनों के लिए भी मैंने लिखा आर डैश एस 4 + के 4 = 8 ओम। तो दोनों को मैंने सोल्व कर लिया, इन दोनों को और इन दोनों को, दोनों सीरीज में थी तो इनके लिए 8 ओम 8 ओम। अब दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, तो पैरेलल के लिए क्या होगा, अब एक दूसरे के अपोजिट में ऐड होंगे, उल्टे होके ऐड होंगे। तो पैरेलल के लिए 1/RP = 1/8 + 1/8। यहाँ पे इनका एलसीएम 8 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, तो 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें आरपी की वैल्यू चाहिए थी, तो आरपी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, इसको पलट देंगे। तो आरपी को हम जैसे पलटेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ओम आ जाएगी। तो हमने तो क्या किया, अभी इसी सर्किट को, इतनी सर्किट को सोल्व कर चुके हैं जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, हमारे पास 4 ओम आ चुकी है। तो हमें तो ए और बी के बीच में निकालना है। इसका मतलब जब हमने इतनी सर्किट को सोल्व किया है, ये पूरी सर्किट इसके साथ किस में, पैरेलल में, क्योंकि पूरी सर्किट को सोल्व किया तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, उसका एंड पॉइंट यहाँ पे, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है। तो ये जो 4 ओम आया पूरी सर्किट को सोल्व करने के बाद, ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या होता है, हमेशा रिवर्स होके वैल्यू ऐड होती है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हम पैरेलल में निकाल लेंगे। यहाँ पे 1/R' मान रहा हूँ मैं इसको, तो 1/, करने के बाद वैल्यू हमारे पास 1/4 आई थी, यहाँ पे भी कितनी है, 4 है, तो 1/4 1/4, यहाँ पे 2/4 हो जाएगी एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे 2 आ जाए कैंसिल, तो यहाँ पे 1/2 आ चुकी है। तो मैं तो R' की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे इसको पलट देंगे तो R' = 2 ओम। तो हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया पूरी सर्किट को, और पूरी सर्किट को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आया है, वो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना आया है, वो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है, 2 ओम आया। और किसके बीच में आया, ये पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।